क्या 2028 तक 33,000 शिक्षक भर्ती होगी या 30,000 शिक्षक भर्ती होगी, और 57,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा। इस लेटर में 5,000 भर्ती की बात की जा रही है, जिसमें सहायक शिक्षक के 2,000 पद हैं और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 200 पद हैं जी। इसके अलावा शिक्षक का भी 1,500 पद हैं जी। तो ऐसे टोटल 5,000 पोस्ट की बात की जा रही है। और तो ये 15 अगस्त तक शायद घोषणा हो जाए। बिल्कुल। और ये वैकेंसी की घोषणा हो जाए। जी बिल्कुल। युवाओं में वो ताकत है कि वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। जी ठीक है, वो क्योंकि उनके पीछे सिर्फ एक वोट नहीं है, उनके पूरे परिवार का वोट रहता है। अभी हाल फिलहाल आपने भी न्यूज़ कवर किया जब CGPSC का घोटाला हुआ, काफी बड़ा मुद्दा बना, बड़ा स्कैम था वो, और वही वजह था, मुख्य वजह था कि वो सरकार बदल गई। ऐसा मन हुआ है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि पहले कोई ग्राउंड पर फ्लोर कर दो, चीजों को छोड़ दो, फिर वहां से कैसा माहौल आ रहा है उसके हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ, आगे का प्लान करो, मतलब एग्जीक्यूशन करो। के दुख की बात यह है, चुनावी मुद्दा था शिक्षक भर्ती, 57,000 से 33,000 में उतरा, 33 से 16 में उतरा, 16 से अभी जाके 5,000 हो गया। क्या 30,000 शिक्षक भर्ती 2028 तक हो सकते हैं? लॉजिकल, जैसे अभी 5,000 तो अभी हो रही है। यस सर। 1.5 साल में 5,000। हाँ। तो आने वाले जो 2.5 साढ़े 3 साल बचेंगे उसमें ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? लॉजिकल तो स्वामी आत्मानंद में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं संविदा के तौर पे, क्या उन्हें रेगुलर वगैरह करने का कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है? ऐसा कुछ इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल आपने भिलाई टाइम्स में देखा था एक वायरल लेटर। उस वायरल लेटर को लेकर लगातार बातें हो रही, कल से इस पर चर्चा हो रही, क्या ये वायरल लेटर वाकई में DPI का लेटर है या फिर किसी शरारती तत्व ने ये लेटर वायरल किया है। इसके अलावा बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में 15 अगस्त को CM विष्णुदेव साय इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं ऑफिशियल तरीके से, प्रक्रिया शुरू होने वाली 15 अगस्त के बाद से। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है, क्या 2028 तक 33,000 शिक्षक भर्ती होगी या 30,000 शिक्षक भर्ती होगी, और 57,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा। यानी कि आज टोटल जो डोज मिलने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर है, क्योंकि हमारे साथ 2 विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। योगेंद्र साहू जी, आप लोग जानते हैं कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम इन्होंने क्रैक किए हो, चाहे वो व्यापम के हो, चाहे SSC के हो, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कई बार टॉपर भी रहे हैं और नौकरी छोड़कर बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के मामले में तो मास्टर हैं, क्योंकि जैसा ऑनलाइन पढ़ाने वाले शायद मुझे कोई याद हो, और ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं योगेंद्र सर। बाकी दीपक सर भी हैं जो शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत डिटेलिंग करके आए हुए हैं, बहुत डिटेल पर बात करते रहते हैं और लगातार बच्चों से कनेक्ट हैं। तो दोनों गुरुजी से बात करेंगे, दोनों सर से बात करेंगे कि चल क्या रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि खुलकर बात करने वाले बहुत कम शिक्षक हैं जो बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, और दिमाग को किस तरह से शांत रखकर आगे की तैयारी करनी है। सर, योगेंद्र सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, और भिलाई टाइम्स के सभी ऑडियंस को जी नमस्कार। बिल्कुल सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्कार। भिलाई टाइम्स के इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, अपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम दिया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जानना जरूरी है कि चल क्या रहा है व्यापम में, चल क्या रहा है PSC में, चल क्या रहा है शिक्षक भर्ती में। तो क्या चल रहा है सर? जी, सबसे पहला तो कल एक मुद्दा आया कि एक लेटर वायरल हो रहा है जी। और हम भी इस पर एक काफ़ी लेट से वीडियो बनाए कि इसकी सत्यता की जांच की जा रही थी। जी। देखिए, कोई भी वैकेंसी आता है तो डायरेक्ट ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देता व्यापम या PSC की कल से भर्ती होगी जी। उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। बहुत सारे विभाग होते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी विभाग में अगर कोई वैकेंसी खाली है, कोई सीट वैकेंट है, उस पर अगर भर्ती की जानी है तो पहले उस विभाग से जानकारी ली जाएगी, वित्त विभाग से उसको अनुमति मिलेगी, और आगे चल के किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है, चाहे व्यापम हो या PSC, उनको ये लेटर भेजा जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होती है। तो कल का जो लेटर है बस वैसे ये ऑफिशियल प्रोसेस है समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जानकारी दे रही है। अगर बात करें इसमें आवक जावक नंबर भी है, ये वहां से वेरीफाई कर सकते हैं किसी विभाग में जो नंबर दिया रहता है, ठीक है। और 23 जुलाई का लेटर है। कोई लेटर आया कि नहीं आपके विभाग जी जी, हाँ, वो जो आवक जावक नंबर है वो शाखा में आज जाके आप पता कर सकते हैं। अब फिलहाल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, बस ये है कि अनुमान है 5,000 भर्ती आ जाएंगी। और कुछ हो रहा है जी, पब्लिकली चाहे कि कोई भी नेता हो, बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री जी हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ 5,000 भर्ती। हालांकि देखिए, दुख की बात यह है, चुनावी मुद्दा था शिक्षक भर्ती, 57,000 से 33,000 में उतरा, 33 से 16 में उतरा, 16 से अभी जाके 5,000 हो गया। और कहीं ना जी जी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में दबाव भी होगा, क्योंकि चुनाव इसी बल पे जीत के आ गया जी, और के दम पे जी। और अगर ये भर्ती नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और इसमें इस लेटर में 5,000
भर्ती की बात की जा रही है जिसमें सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 200 पद हैं जी इसके अलावा शिक्षक का भी 1500 पद हैं जी तो ऐसे टोटल 5000 पोस्ट की बात की जा रही है और ये अनुमान है जी अगर सब चीज़ सही चला तो ये 15 अगस्त तक शायद घोषणा हो जाए बिल्कुल और ये वैकेंसी प्रक्रिया की घोषणा हो जाए। जी बिल्कुल घोषणा तो हो गई 5000 की, हाँ। प्रक्रिया कब से शुरू होगी वो बता देंगे। एग्जाम अब हो सकता है कि ये एग्जाम फरवरी से पहले लिया जाए इसी सत्र में जी या फरवरी में सीजी टेट का जो एग्जाम है उसके बाद प्रबल संभावना की हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है टेट है ना तो उसके बाद एग्जाम लिया जाए। लेकिन सर कल जब हमने इस पे वीडियो बनाया तो इस वीडियो के बाद ना एक कमेंट बहुत कॉमन थे, बोले भैया साइंस और मैथ्स का कोई पद नहीं है व्याख्याता में। आपने वीडियो बनाया, आपके पास भी ये सजेशन आए होंगे कि भैया इस पर कोई बात करो, तो बहुत गंभीर विषय है कि साइंस और मैथ्स के लिए कोई शायद पद नहीं रखे गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है फिर? देखिए हो सकता है 2019 में 2023 में लास्ट वैकेंसी हम देखें तो 2019 में हुआ 2023 में हुआ, ठीक है। 2019 में जब वैकेंसी हुआ था तो आर्ट्स और साइंस के लिए नहीं था, है ना, आर्ट्स के लिए नहीं था, मैथ्स और साइंस के लिए था, ठीक है, कला हाँ उसके लिए था। अभी ऐसा है मैथ्स और साइंस के लिए नहीं है, हाँ। लेकिन हो सकता है अगर माहौल गरमाए लोग फिर मांग रखें तो हो सकता है आगे चल के मैथ्स और साइंस के भी पोर्शन जुड़ जाए उसमें। माहौल गर्मा तो गया सर्कल के जी बाद बिल्कुल से। तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी तो नहीं सरकार की, ऐसा मन हुआ है, बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि पहले कोई ग्राउंड पर फ्लोर कर दो, चीजों को छोड़ दो, फिर वहां से कैसा माहौल आ रहा है उसके हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी बनाओ, आगे का प्लान करो, मतलब एग्जीक्यूशन करो। तो विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि टिकट वितरण होता था तो एक लिस्ट आती थी, लिस्ट विधानसभावार के बाद कैंडिडेट नाम होते थे, तो जिस कैंडिडेट के खिलाफ ज्यादा माहौल होता था, ज्यादा खिलाफ में, तो उसको नहीं देते टिकट। बाकी टिकटें वैसे हुई है, निगम मंडल आयोग में वैसे ही हुआ, मंत्रिमंडल को लेकर भी वही हुआ। और मुझे लगता है कि इस बार ये भी हिस्सा है स्ट्रेटेजी का, बिल्कुल कि ये देखा जा रहा हो कि इस अगर भर्ती निकालते हैं इन पदों के साथ में, इन नंबर्स के साथ में, तो क्या होगा। अब पता चल गया कि साइंस और मैथ्स का नहीं है तो माहौल खिलाफ में जा सकता है, तो हो सकता है एडजस्ट करे, हो सकता है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ये एक रुझान जानने के लिए कि हवा लहर किस तरफ जा रही है, और एक प्रकार से समझ लो एक बेट फेंका जा रहा है इसमें, हाँ। कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। और बिल्कुल ये भी प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा था अगर आप शिक्षक भर्ती की बात करें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये जो सरकार है कोई भी हो, एक दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ में देखा जाए युवाओं में वो ताकत है कि वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं जी, ठीक है। वो क्योंकि उनके पीछे सिर्फ एक वोट नहीं है, उनके पूरे परिवार का वोट रहता है। अभी हाल फिलहाल आपने भी न्यूज़ कवर किया जब सीजीपीएससी का घोटाला हुआ, काफी बड़ा मुद्दा बना, बड़ा स्कैम था वो, और वही वजह था, मुख्य वजह था कि वो सरकार बदल गई, बिल्कुल भूपेश बघेल की सरकार चली, फिर एक दूसरी सरकार आती है उसका विरोध करते हुए कि हम भर्ती लेकर आएंगे, हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे भी चीटिंग का मुद्दा उठा, घोटाले का मुद्दा उठ रहा है, वैकेंसी जिस मुद्दे को लेकर चुनाव जीते वो भर्ती आ नहीं रही है। और अगर ये भर्ती नहीं होती जी, मतलब 57,000 से लेकर सिर्फ 5,000, मतलब 10% आप देखेंगे। हालांकि सरकार के कहना है, सरकार के लोग जब मैं विधानसभा मुलाकात हुई तो बोले यार सब आएगा, इंतजार करो, अभी 18 महीने हुए हैं, सब आएगा, तो पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो हो सकता है कि जस्ट चुनाव के अगले चुनाव के पहले हो जी। और बिल्कुल दीपक सर मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, मतलब सर ने कहा कि फरवरी तक एग्जाम हो सकता है, अगर टेक्निकली रूप से समझे तो ये कैसे समझाओगे आप कि एग्जाम ये कब हो सकता है? देखिए सर, ये कब से शुरू होगा? हाँ, अभी जैसे आपने कहा, सर ने भी कहा, और ये सर्वविदित है कि 15 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा हो सकती है। तो ये जो 33,000 शिक्षाकर्मी में आके जो पेज फंसा, तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कहा 33,000, वर्तमान वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 16,000 हजार के चरणों में 2 बार भर्ती करेंगे। उसके बाद हाँ बजट में, उसके बाद आप देखें कि युक्ति युक्तकरण की तलवार जो गिरी जी, तो उसके बाद शिक्षा व्यवस्था और चरमरा गई। मैं कंक्लूजन में आने से पहले आपको वो पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। अभी वर्तमान में न्यूज छपा था न्यूज़पेपर में जी, शिक्षा व्यवस्था नीचे से तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़ की, इंडेक्स वायरल हुआ है हाँ उसमें। अब युक्ति युक्तकरण में कई स्कूल मर्ज कर दिए गए, कई जगह शिक्षक एक जगह से दूसरे जगह गए। इनको भी समायोजित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शिक्षकों की भर्ती हो। अब वित्त विभाग ने, वित्त मंत्री ने कहा कि अब हम 5-5 हजार के चरण में भर्ती करेंगे। तो जैसा 2019 में विषयवार भर्ती हुई थी शिक्षक की, जिसमें सोशल साइंस के पोस्ट नहीं थे। 2023 में भूपेश बघेल सरकार ने कॉमन भर्ती करा दी। बाद में ये आया कि मैथ्स का टीचर कैसे बच्चों को नागरिक शास्त्र पढ़ाएगा। तो फिर से ये कहा गया कि अब वर्तमान में जो 2025 भर्ती होगी वो फिर से विषयवार होगी, और जिसकी सुगबुगाहट हमने कल के लेटर में देख भी लिया। और ये एक प्रक्रिया का भाग है, सर ने सही कहा, प्रक्रिया का भाग है कि आप किसी एक विभाग से डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकाल सकते जी। आपको परमिशन चाहिए, सामान्य प्रशासन विभाग जाएगा, उसके बाद परीक्षा एजेंसी में भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं से बात मामला का तो फाइनेंस में जाएगा।
तो अब भर्ती तो होगी, या तो इसकी घोषणा भी 15 अगस्त को हो जाए, इसी सत्र में भर्ती हो जाए, या फिर हर बार ये देखा गया है, अधिकतर बार ये देखा गया, कहना सही होगा, कि जब भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्र टेट के बाद भर्ती ली जाती है, क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक एलिजिबल स्टूडेंट को समाहित किया जाए। समाहित किया जाता है। क्योंकि अगर आप अभी भर्ती निकालेंगे और जस्ट अभी जून में एक बीएड का सत्र और खत्म हुआ है और लोग पास आउट हुए, अब जिनका टेट क्लियर नहीं है वो तो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, और ये उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा। तो हो सके अगर 15 अगस्त को नहीं होता तो जरूर फरवरी के बाद इसकी घोषणा होगी। और जैसे पूर्ववर्ती भर्तियां हुई है कि आपको जून जुलाई तक इस भर्ती को नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक खत्म करके उसी सत्र में क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब एग्जाम करा के, रिजल्ट जारी करके, पूरा इंटरव्यू करके, सब पूरा पोस्टिंग दे दी जाएगी। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 की भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, सहायक शिक्षक की, जिसमें काउंसलिंग रुकी हुई है, अब मर्ज करने का भी काम चल रहा है। तो राउंड बात ना करते हुए सेंटर में ये बोलना उचित होगा कि भर्ती तो होगी, या तो 15 अगस्त को या फरवरी के बाद। और सरकार के लिए करना जरूरी भी है, क्योंकि सार्वजनिक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बोल रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट हो गया। बिलासपुर में उन्होंने कहा, उसके बाद आईएनएस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा। बिल्कुल। तो शिक्षक भर्ती एक बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है, और पूर्ववर्ती सरकार ने भी युवाओं का जो आक्रोश था वो झेला, सरकार पलट गई। उससे पहले भी इसी तरह हुआ था, और वर्तमान में अभी जो सबसे बड़ी भर्ती के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज है वो शिक्षक भर्ती है। 57 से 33, 33 से 16, 16 से 5, अब ये 5 पता नहीं, इस पे भी एक लॉजिकल जवाब दीजिएगा अगर चीजें अगर सही हो तो। क्या 30,000 शिक्षक भर्ती 2028 तक हो सकते हैं? लॉजिकल, जैसे अभी 5,000 तो अभी हो रही है। यस सर। 1.5 साल में 5,000, तो आने वाले जो 2.5-3.5 साल बचेंगे उसमें ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? लॉजिकल तो 30,000 भर्ती तो आने वाले 3 साल में तो मुश्किल है। अगर 5-5 हजार से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। या तो 15 करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। आप 2019 की वैकेंसी देखिए 14,000, 2023 की वैकेंसी देखिए 14,000। अगर आपको 30,000 भर्ती करनी है तो ऑलमोस्ट 8 महीना लगेगा एक भर्ती को कंप्लीट होने प्रोसेस में जी। तो अगर आप देखेंगे 5-5 हजार के हिसाब से तो 30,000 नहीं हो पाएगी, और ये युवाओं की सबसे बड़ी मांग है। 33,000 में कांवड़ यात्रा वगैरह भी निकाले सब भाई लोग। 33,000 में आप नहीं कर सकते तो कम से कम 50% पोस्ट भरिए, आप 16,000 की भर्ती करिए। अब जैसा सर भैया आपने कहा कि विज्ञान और गणित के पोस्ट नहीं आए, तो हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके में अगले चरण में विज्ञान और गणित के पोस्ट आ जाए, उनको थोक में मिल जाए। तो ये जो चरणबद्ध तरीका है, अगर ये 5,000 के हिसाब से जाएंगे तो मुश्किल है कि 2028 तक 33,000 भर्ती होना। सरकार को कम से कम 10 से 12,000 पोस्ट लाने ही होंगे। अगर आप 10 से 12,000 भी पोस्ट देखते हो तो आपको 3 बार भर्ती करनी पड़ जाएगी, तो उस हिसाब से कवर कर पाओगे। और शिक्षा व्यवस्था जिस हिसाब से हिली हुई है जी, तो वो तो जरूरी है कि अभी शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी चीजें डगमगाई है। सरकार भले कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर देखोगे तो पता चलता है हुए तो शिक्षक भी कम हो गए। और एक सबसे बड़ी चीज जो शिक्षक संघ ने भी मुद्दा उठाया था युक्तिकरण में, कि शिक्षकों के पास पढ़ाई के अलावा कम से कम 58 या 59 काम और होते हैं जो उनको करने हैं। मतलब टीचर्स ऐसे हैं बस जिनको पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम करने पड़ते हैं। और मैं एक चीज आपका ध्यान लगाना चाहूंगा, अभी 2026 में जनगणना भी चालू, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब काम, पढ़ाई के अलावा नहीं, बाकी पढ़ाई के साथ साथ अभी जनगणना भी चालू होगी, उनके लिए भी उनको आदमी चाहिए। तो शिक्षक भर्ती तो जरूरी है, पढ़ाने के लिए भी और सरकार को चलाने के लिए भी। तो सरकार बिल्कुल इससे विमुख नहीं हो सकती है और उनको तो भर्ती करनी ही चाहिए। एक टॉपिक और है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था, योगेंद्र सर आपसे जानना चाहूंगा, स्वामी आत्मानंद में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं संविदा के तौर पे, क्या उन्हें रेगुलर वगैरह करने का कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है? ऐसा कुछ ये देखिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। हालांकि ये पॉलिसी मेकिंग मैटर है, इसमें आप क्या बोलोगे, मतलब हम क्या बोलेंगे वाला मामला है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है। स्वामी आत्मानंद के जो जितने भी संविदा कर्मचारी है, टीचर है, वो सरकार की मंशा है कि करे नहीं करे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम क्या आपके हाथ में रहेगा? हम तो ये चाहेंगे कि जितने से ज्यादा युवाओं का भला हो जाए, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इतिहास गवाह वैसे संविदा वालों को रेगुलर किए हैं। हो सकता है अगर चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। और आप देखेंगे कि समय के साथ कई विभागों में रेगुलर किए हैं जी, और कई विभागों में ऐसा है कि पूरी नौकरी खत्म हो गई और कई विभाग में लास्ट में रेगुलर किए। जी। तो ये भी हो सकता है। पर जैसा कि ये जो आत्मानंद की भर्ती हुई उसमें डायरेक्ट कहा गया था कि ये पोस्ट संविदा ही है, साइन हुआ है। और दूसरी चीज, इसमें 2 तरीके से भर्ती होती है। एक आप ओपन एप्लीकेशन मंगा लो और एक आप प्रतिनियुक्ति में भेज दो। तो प्रतिनियुक्ति में जो इधर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं
वो आत्मानंद में चले जाएंगे, और या तो फिर आप ओपन एप्लीकेशन मंगाओ इंग्लिश मीडियम वालों से, पर वो भर्ती संविदा बोल के ही की गई है, तो थोड़े से चांसेस कम दिखते हैं। क्या पता आत्मानंद का भी कुछ पोस्ट आए या कुछ ये नया पोस्ट सीजन करे कि हाँ भाई आत्मानंद स्कूल के लिए या जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हम ये कर सकते हैं। सर एक सवाल, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए गाइडेंस के तौर पे या फिर टिप्स के तौर पे आप बता दीजिए कि पढ़ाई कैसे करें। मतलब एग्जाम तो होने वाला है, एकदम श्योर है, भर्ती आ रही है, एकदम श्योर है, अभी क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सीजीपीएससी भी कर रहा है तो उसको लगता है कि यार मैं भी डाल देता हूँ, वो शिक्षक भर्ती वाला लगता है कि मैं भी सीजीपीएससी कर देता हूँ, तो फोकस किस चीज़ में करना चाहिए? क्या एक साथ दोनों नाव पर पैर रख सकते हैं? जी, जैसे आप सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी बच्चों को इससे संदेश मिलेगा। दो नाव में पैर रखेंगे मुश्किल है, ज़्यादा संभावना है कि डूबेगा, है ना, फैलेगा। जी बिल्कुल। क्यों हमारी ऊर्जा को दो तरफ लेके जाना? हमको तो एक ही जॉब चाहिए। मतलब कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं व्यापम भी भर देता हूँ, पीएससी भी भर देता हूँ। एग्जाम फॉर्म भरना गलत नहीं है, एग्जाम दिलाना गलत नहीं है, दो अलग अलग सिलेबस की तैयारी करना गलत है। मुश्किल है, हाँ मुश्किल नहीं, गलत है। मतलब अपराध एक बच्चे, हाँ अपराध नहीं है। एक बच्चे का उद्देश्य क्या है? एक जॉब पाना। दो वैकेंसी निकाल भी लेंगे, दो जॉब निकाल लेंगे तो करेंगे तो एक ही। तो दो अलग अलग तैयारी करने से जॉब लगाने की संभावना ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो बेहतर है कि अपना फोकस एक तरफ रखें। और एक और बात, कई सारे बच्चे भी आपके भी चैनल से ये वीडियो देखेंगे जी, वो इंतजार में बैठेंगे कि नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ये लेटर एकदम प्रमाणित हो जाएगा सही है नहीं है, निकल गया एग्जाम, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना चालू करूंगा। अभी तो कुछ नहीं, हवा है। हाँ, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। अब ऐसे में कैसे तैयारी हो? अच्छा, एक समय था जब जैसे 14,000 15,000 वैकेंसी आई थी। अगर आप पुराने वैकेंसीज देखेंगे, हॉस्टल वार्डन का एक एग्जाम हुआ, 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पोस्ट कितने हैं? 300। टॉप की थी जी हाँ, फर्स्ट रैंक होल्डर अमन साहू जी हमारे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट निकले हमारे से। 6 लाख लोग फॉर्म भरे, 300 पोस्ट निकले। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 0.05%, 0.5 भी नहीं, आधा परसेंट नहीं, 0.05% सक्सेस रेट है। जब 2019 में इतना सारा भर्ती हुआ, 14-15 हज़ार, 2023 में हुआ, लोग शिक्षक भर्ती की तरफ क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाए? क्योंकि वहाँ कंपटीशन तुलनात्मक रूप से कम था। तब फॉर्म तुलनात्मक रूप से डीएड में कट जा रहे, टेट में कट जा रहे। लेकिन अब ऐसा है कि अब हर किसी को वो आसान रास्ता के रूप में दिख रहा है, लेकिन इससे होगी कि पूरी भीड़ उधर चली गई, तो ये भी कंपटीशन अब टफ होने वाला है। इसलिए बच्चे को इंतजार नहीं करना है, तैयारी में लगे। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात मानने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करें। किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, किसी को लाभ पहुंचाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने आप को लाभ पहुंचाए। किसी बच्चे को लगता है ना कि ये तो कोचिंग वाले तो बोलने का काम है, कोर्स बेचने का काम है, मैं कहता हूँ मत खरीदो, ना हमारा कोर्स ना किसी का, लेकिन अपनी तैयारी तो जारी रखें। और नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होती। तो एग्जाम वही बच्चा निकालेगा जो कई साल तैयारी कर रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो शायद उनकी तैयारी, वीडियो जैसी देखे वैसे तैयारी चालू करना है। और यूट्यूब पे कई सारे, जैसे सिर्फ योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे चैनल हैं। पब्लिकली फ्री में भी यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ रहते हैं। पेड ऐप पे कुछ थोड़े सेलेक्टेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको एक कंसंट्रेटेड तैयारी हो जाएगी। बट ऐसा है कि फ्री में भी काफ़ी मटेरियल्स हैं, उससे तैयारी करें बच्चे। लेकिन ये है कि तैयारी अगर निकालना है तो तैयारी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी भले लेट से आए लेकिन आएगी जरूर। और मैं हमेशा हर वीडियो में अंग्रेजी का एक कहावत बोलता हूँ, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। मतलब अवसर रहे ना रहे, हमें तैयार रहना है। भले तैयारी रहे और अवसर ना रहे वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपसे फिर मुश्किल हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। ठीक है, तो बहुत जरूरी टॉपिक था। और कोई विषय सर जो बच्चों को जानना जरूरी, जो छूट रहा हो? जो जैसे सर आपने तैयारी के बारे में कहा, तो तैयारी के बारे में तो मैं यही कहूँगा, अभी आपने देखा होगा व्यापम ने अपना एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। कथन और कारण, मतलब निष्कर्ष लेवल पे आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लोगों को लगता है पेपर सरल है, 60 क्वेश्चन सभी के लिए सरल है, और वो जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं। तो आपको उस लेवल के डेप्थ को समझ के पढ़ना होगा। व्यापम फॉर्म भराएगा, मुश्किल से 40 दिन बाद एग्जाम ले लेगा। टीचर भर्ती में आप देखेंगे एक बड़ा सिलेबस जो आता है वो होता है सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसको आपको कंप्लीट करना है, हिंदी आपको कंप्लीट करना है, इंग्लिश आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद पर्यावरण भी पढ़ना है, उसके बाद आपको अपना कोर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। मैथ्स वाले मैथ्स, साइंस वाले साइंस, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। तो क्या 40 दिन में ये पॉसिबल है? और वो भी एक बिगिनर के लिए लोड ले लेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही है, आप अभी एडीआई का एग्जाम देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देख लीजिए। हॉस्टल वार्डन में हमारी संस्था से बहुत लोग सेलेक्ट हुए, जो पढ़ रहे हैं वो लगातार 1-1 साल से पढ़ रहे हैं, और वो अपने आप को धार कर रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं, पारंगत बना रहे हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है सेलेक्ट होने की, एक बिगिनर स्टूडेंट के कंपेयर में। तो जब जागो तब सवेरा नहीं,
अभी जागो और अभी अभी सवेरा। अपना सवेरा करो, तभी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। माइनस मार्किंग होने से पॉइंट में मतलब 0.1 में 10-10, 20-20 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वाकई में मतलब टॉपर अगर कंपटीशन कितना हाई है समझ लो। टॉपर अगर 95 नंबर ला रहा है तो 91 नंबर में 100 पोस्ट खत्म, 4 नंबर में 100 पोस्ट खत्म। बताइए। अब तो इस हिसाब से तो तैयारी अभी जरूरी है। बिल्कुल। और सर ने जैसे बताया कि अथाह सागर है ऑनलाइन, जी लोग यूपीएससी तक निकाल ले रहे हैं जी। उसके कंपेयर में शिक्षक भर्ती है। आप जहां से लगे वहां से तैयारी करिए और अपनी तैयारी को चालू करिए। भर्ती आएगी ये भी कंफर्म है, ठीक है, अभी नहीं 2-4 महीने बाद आएगी ये भी कंफर्म है। बिल्कुल। और आपने बीएड क्यों किया? टीचर बनने के लिए। आपका एक क्वेश्चन था कि पीएससी भी भर ले रहे हैं, व्यापम भी भर ले रहे हैं, ये भर्ती कौन भरेगा? सिर्फ बीएड वाले। और आपका एम बीएड करने के लिए क्या था? टीचर बनना। अब आपका मौका है, अब आपके हाथ में बल्ला है, तो आपको बैटिंग करनी। क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? बाकी जगह क्योंकि देखिए आप सीडीपी हो गया, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन हो गया, ये सब थोड़े से साइड के सब्जेक्ट हो जाते हैं जो हर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पर हर एग्जाम में एक कॉमन सिलेबस होता है। आपको इंडिया जीएस पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। आप कॉमन सब्जेक्ट में तो कर लेंगे, लेकिन जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है उस एग्जाम के लिए उसको आप डील करने में मुश्किल होगी। तो उसके किताब सर क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, मतलब इस के लिए? किताब सीडीपी के लिए बहुत सी किताब है, जैसे नाम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रचार प्रसार का इशू नहीं है हमारे साथ। जैसे सर बताएंगे किताब 2-3। जैसे मैं एचआर पब्लिकेशन की किताब 2017 से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी रेस्पेक्टेड सर रहे हैं हरिराम पटेल सर, पिछले अभी कुछ मुलाकात भी हुई थी। वो भी किताब अच्छी है। और आप मतलब एज अ अगर किसी बच्चे को किताब ही पढ़ना है तो एचआर पब्लिकेशन की किताब रहती है। वीडियोज़ के लिए तो फिर यूट्यूब में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे बेस्ट। और ऐसा है कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ अध्ययन उनका बहुत शानदार है। जी जी बिल्कुल। बहुत मैं भी सुना हूं। मतलब ऐसा है कि शायद ही कोई डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कोई ऐसा पदाधिकारी होगा जो उसकी किताब नहीं पढ़ा होगा। मतलब हर कोई लगभग उनके लाइब्रेरी में, उनके बुक शेल्फ में एचआर पब्लिकेशन की किताब रहती है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी और कोई किताब, अगर अखबार के मामलों में क्या पढ़ना चाहिए? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, कौन सा अखबार पढ़े, हिंदी इंग्लिश में क्या? जी देखिए करंट मतलब अखबार करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, हर एग्जाम का पैटर्न अलग है। अगर आप यूपीएससी दिला रहे हैं तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। लेकिन व्यापम एग्जाम ऐसा है जहाँ पे आप डेली न्यूज़ नहीं देखेंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स, तो भी काम बन जाता है। लास्ट टाइम में कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस आते हैं अपने करंट अफेयर्स एक बार में, तो उसमें उतना डेली एनर्जी देने का मतलब नहीं है। स्टैटिक पोर्शन के लिए डेली मेहनत करने चले। मेंस वालों के लिए संपादकीय पेज पढ़ते हैं। जी हाँ, वो अलग बात है, बट हाँ इस एग्जाम के लिए बहुत ठीक है। तो जरूरी विषय। और सर कुछ जैसे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप सीडीपी के लिए, शिक्षक भर्ती में सीडीपी दोनों पेपर में आएगा जी, तो सीडीपी के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल आईपीएस जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सीडीपी के लिए आपको यूट्यूब में भी बहुत से चैनल मिल जाएंगे, जैसे हिमांशी मैम है, सचिन सर है, ठीक है, और भी हमारे लोकल जो कराते हैं तैयारी। तो कुल मिला के ज्ञान फैला हुआ है जी। आप समेट कहाँ से सकते हो और कितना समेट सकते हो, ये आपके ये इम्पोर्टेंट है। में डायलॉग था ना, ज्ञान मिल रहा है, बस आपको प्राप्त करना है, चाहे वो क्लासरूम के बाहर से हो, चाहे क्लासरूम में बैठ के हो। ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि सफलता का असली मूल मंत्र वही है, ज्ञान। चलिए ठीक है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर जरूरी सवाल थे जिस पर बात होनी थी वो आ गए हैं। योगेंद्र सर और दीपक सर ने सारे विषयों पर बात कर दी है और सर को फॉलो कर सकते हो। सर अपने चैनल का नाम एक बार आप अपने शब्दों में बता दीजिए। जी, हमारा भी चैनल है, हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ पहुंचा सके। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और अभी 2,08,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी 2,09,000 टच हो गए। सर रोज वीडियो बनाते हैं, रेगुलर वीडियो बनाते हैं, जो फ्री में ज्ञान चाहिए वो उनके यूट्यूब पे आ सकते हैं। कोशिश करते हैं, एक प्रयास ये भी रहता है कि मैं जगह जगह जाकर, जो हम सामान्य धन में पढ़ते हैं जी, इस जगह ये मंदिर है 700 साल पुराना है, हाँ, तो वहाँ जाकर वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकल देख सकें। बिल्कुल। तो वो चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आपके मन में कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि भैया इसके जवाब आने चाहिए, तो वो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। कोई उनसे सवाल कभी और मिलेंगे अभी हाल फिलहाल में, तो उनसे जरूर पूछेंगे। और शिक्षक भर्ती को लेकर जो बातें थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।